नमस्कार साथियों, मैं नितिन आपका सृष्टि क्लासेस नौहर के इस मंच पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हमारा YouTube के माध्यम से आप सब लोगों के सामने मुखातिब होने की अपनी एक विशेष वजह है और इसी वजह को लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। जब जैसे-जैसे ये वीडियो धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो आप सब लोगों को बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे, इसकी वजह से आप सब लोग चौंक जाएंगे। अगर मैं बात करूं नौहर की, तो आज से 1 साल पहले लगभग हमारे जो रिसर्च के जो साथी थे वो जब गाँव में गए, देहात में गए, दूर-दराज जब वो लोग पहुँचे, तो उन्होंने जो आंकड़े हमारी टीम के सामने रखे, ये सच में आंकड़े चौंकाने वाले। ये आंकड़े शिक्षा से जुड़े हुए थे। ये आंकड़े उस गांव में रहने वाले हर मजदूर वर्ग से लेकर एक जो धनवान वर्ग होता है, उस वर्ग में सब में शिक्षा से संबंधित जितने भी सवाल किए गए थे, उन सवालों के आंकड़े कि किस गांव से कितने लोग कितने पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी लगते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा अभी बता देता हूं। अगर राजस्थान सरकार में या भारत सरकार की भी अगर बात कर लें एक बार, तो राजस्थान सरकार में अगर किसी भी तरह की कोई सरकारी भर्ती या वैकेंसी निकलती है, तो उसमें दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 से 12% जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो नौकर से होते हैं। फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े आंकड़े के साथ अगर हमारे राजस्थान सरकार या भारत सरकार में यहाँ नौहर के विद्यार्थी अपने सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी हमारा नौहर क्या जिस स्थिति में आज है वैसी ही स्थिति में होना चाहिए था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम जब इन आंकड़ों को साझा करेंगे तो आप सब लोगों को इस बात की बेहद अच्छे से समझ हो जाएगी कि हम लोग कहाँ पर चूक रहे हैं और बाकी सब शहर अलग अलग कैसे हो गए। अगर हम राजस्थान की बात करें पूरे की, तो दोस्तों मैं आपको कुछ एक 4-5 शहरों के नाम बताता हूँ कि वो इतना जल्दी ग्रोथ कैसे करके। आज राजस्थान की शिक्षा नगरी की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले एक नाम आता है कोटा का। अगर कोटा का नाम आता है तो क्या कोटा में हम देखें कि कोटा में एक चंबल नदी गुजरती है और उसके आसपास घड़ियाल और एक चंबल वन, और उसके लिए पहले ये हमेशा कोटा फेमस रहा है। पर जैसे ही आपने नोट किया होगा कि मैंने जब कोटा नाम लिखा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है? शिक्षा आई। जब किसी भी शहर में माँ सरस्वती अपने कदम रखती है, जब किसी भी शहर में माँ सरस्वती की वीणा की जो आवाज है वो संगीत के तौर पर पूरे उस शहर में वो संगीत सुनने लगता है, तो वहाँ का वो जो माहौल है वो अपने आप में विकसित होने लगता है। वो शहर रुकता ही नहीं है, वो आगे बढ़ते जाता है। मैं 4 या 5 शहरों का जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मैं आपको उन शहरों के नाम लिख के बताता हूँ। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको एक नाम बताया दोस्तों, वो नाम है कोटक। फिर मैंने आपको कहा जयपुर। अगर मैं जोधपुर की बात करूं, एक नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है छोटा शहर पर सीकर। ये जो है, ये सीकर शहर से ये 4, अगर हम कहें कि साहब ये कैसे ग्रोथ किए, तो इनकी सिर्फ एक ही वजह रही है, शिक्षा। और शिक्षा नौहर के अगर किसी विद्यार्थी से पूछा जाए तो दोस्तों सच बात ये है कि शिक्षा नौहर के अलावा पूरे राजस्थान में किसी भी प्रदेश में शिक्षा का सही मतलब कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ नौहर की बात और है। नौहर के जब आप चारों तरफ का एरिया देखोगे, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो भूमि है, इस भूमि की बात करें तो ये सारी की सारी बरसात पर आधारित है। ये बरसात पर आधारित है। अगर कुछ कृषि से हमारे पास उपज होती है तो ये उपज सिर्फ इतनी सी आती है कि अगर जिस बार बरसात हो गई उस बार हमारे पास थोड़े 2 पैसे आ जाते हैं, और जिस बार बरसात नहीं होती है उस बार हमें बड़े ही सोच विचार कर पूरा 1 साल गुजारना पड़ता है और फिर हम ईश्वर से अरदास करते हैं। हकीकत ये है कि अगर आप किसी गांव में जाओगे तो हर 3-4 घरों के बाद एक आदमी सरकारी नौकरी लगा हुआ रहता है। और नौहर की इस समाज को एक सच में सलाम देना पड़ेगा कि वो जो हर 3-4 घरों के बाद जो एक आदमी सरकारी नौकरी लगता है, वो अपने दम पर अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी बच्चे होते हैं
उनको शिक्षित करने के लिए आगे आता है। पर जब बात आती है कंपटीशन कोचिंग करने की, जब बात आती है सरकारी नौकरी की तैयारी करने की, क्योंकि वो आदमी कॉलेज तक तो पढ़ा देता है पर उसके बाद सरकारी नौकरी की जब वो दौड़ में पहुंचता है तो उसे बाहर जाना होता है। अब मैं वो आपसे आंकड़े जितने भी हमने कलेक्ट किए वो साझा करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको इससे पहले एक किस्सा बताता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो आप सुन पा रहे हैं, हमसे मुखातिब हुए हैं हम आपसे, ये मात्र वीडियो नहीं है, ये विचार है सृष्टि क्लासेस परिवार के, ये विचार है पूरे नौहर के, ये विचार है आपके दिल के, आपके मन के, जो हमारे नौहर को बहुत ऊपर तक पहुंचा देंगे। आपसे दोस्तों मैं इन्हीं विचारों की बात कर रहा हूँ। कहते हैं एक कहानी सब लोग जानते हैं और ये कहानी मैं आपको नहीं सुनाना चाह रहा, पर फिर भी आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ, ये आप सब जानते हैं। एक बार जंगल में आग लगी थी और हाथी भी वहां पे पानी अपनी सूंड में भरकर उस जंगल की आग को बुझा रहा था, और वहीं पे एक छोटी सी चिड़िया वो अपनी चोंच में पानी भरकर ले जा रही थी। हाथी ने उसको रोका कि चिड़िया रानी रुको, तुम इस चोंच में ये जो पानी भरकर ले जा रही हो, क्या इससे जंगल की आग बुझ जाएगी? तब जो चिड़िया ने जवाब दिया वो आज तक सच में हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आप भी उस चिड़िया का काम करोगे दोस्तों, ये यकीन मानिए। उस चिड़िया ने कहा कि जब भी कभी इतिहास के पन्नों में इस जंगल की आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं न कहीं एक छोटा सा ही सही मेरा नाम तो जरूर लिखा जाएगा। आज से 10 साल बाद जब हमारा नौहर अपने पूरे एकदम चरम पर विकसित हो चुका होगा तो दोस्तों याद रखना, यही एक वीडियो, यही हमारे विचार, यही हमारा थॉट प्रोसेस आप सब लोगों का उस इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवा देगी। आप चाहे किसान हैं, आप सुबह से शाम तक खेती करते हैं, आप चाहे विद्यार्थी हैं, आप चाहे किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आपके सामने जो अभी आंकड़े साझा करूंगा वो सच में चौंकाने वाले हैं। आपको एक बात और बताता हूं, जितने भी नौहर में जो अपने घरों में अध्यापन करवाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, अकेले दम पर, अकेले टीचर, कुछ एक नौहर में ऐसे अध्यापक भी है जो संस्थान नहीं चलाते, वो किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाते और मात्र यूं मान लो कि साहब उनकी बस वो दक्षिणा ही होती है, मात्र यूं मान लो कि कुछ एक हल्के से चार्ज के बदले में वो उनको 4-4, 6-6 महीने पढ़ाते हैं। उन सब अध्यापकों का सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि जितना आज नौहर बचा हुआ है बस उन्हीं लोगों की वजह से बचा हुआ है। अब हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम उन आंकड़ों पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 शहरों के नाम और बताता हूं, ये बहुत ही अभी की बात है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वो नाम है सूरतगढ़। मैं आपको अपना पर्सनल, अपना जाति एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2009 में मैंने 12th किया था, उसके बाद मैं किसी प्रोफेशनल डिग्री में चला गया। मैं मेडिकल साइंस का छात्र था और जैसे ही मैं वहाँ पे 12वीं करने के लिए सूरतगढ़ पहुंचा तो मैंने एक चीज़ देखी कि सूरतगढ़ से जैसे ही बाहर एक खेजड़ी बालाजी मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे मैं और मेरे दोस्त सब लोग जाया करते थे, और हमारी एक ही ड्रीम हुआ करता था हर मंगलवार को कि हे हनुमान जी आप हमें इस बार पास करवा देना। इसी दौर से आप सब लोग गुजरे हैं और मैं भी गुजरा हूँ, हर एक विद्यार्थी इसी दौर से गुजरता है। तो दूर दराज तक सूरतगढ़ में रेत के टीले हुआ करते थे। और दोस्तों क्या आपको पता है, आज सूरतगढ़ में लगभग 25 से 30 हजार विद्यार्थी हर वक्त रहते हैं। जब ये विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं मैं, तो दोस्तों याद रखना ये सूरतगढ़ के नहीं है, ये पूरे राजस्थान से आए हुए विद्यार्थी हैं। क्या ये सब विद्यार्थी नौहर में नहीं आ सकते? क्या यहाँ पर वो सारी सुख सुविधाएं नहीं हो सकती? क्या सूरतगढ़ में पहले दिन ही सब कुछ सारा का सारा जो आप देख रहे हैं वो संभव हो पाया? नहीं। किसी एक अध्यापक ने, किसी एक इंसान ने, किसी एक हॉस्टल वाले ने, किसी एक लाइब्रेरी वाले ने, किसी एक ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक ने इस मुहिम की शुरुआत की होगी। आज हम सब मिलकर, पूरे नौहरवासी, हम इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज आप और हम सब मिलकर इस नौहर को आगे लेकर जाने वाले हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा नाम और बताता हूँ, एक शहर का। आप सब लोगों ने एक अभी अभी नाम सुना होगा, तारानगर। दोस्तों 2015 की बात है, 2015 से पहले तारानगर में कुछ ज्यादा विकास नहीं हुआ था, पर अगर हम बात करें कि 2015 के बाद
कोई शिक्षण संस्थान वहाँ पहुँचा, कुछ एक वहाँ पे संस्थाएं गई और उन लोगों की अध्यापन की वजह से आज तारानगर भी अपने आप में कहीं न कहीं राजस्थान में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन्होंने अपना नाम एक स्थापित किया है। सीकर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ एक स्कूल पहुंचे थे जब प्राइवेट संस्थाएं पहुंची थी, तो आज ये सीकर राजस्थान के टॉप 5 या टॉप 8 है ना, जो शुरुआती 8 शहर आते हैं जिनका विकास हुआ है, उनकी बात करें तो उनमें आता है। सीकर में कौन सी, मुझे नहीं लगता कि चंबल की तरह वो बहुत उपजाऊ भूमि है। सीकर में एक तरफ अरावली के बहुत लंबे और दूर दराज तक पहाड़ है और दूसरी तरफ एक बंजर भूमि है। सीकर में कुछ नहीं है विकास के नाम पर हुआ कैसे इसका विकास? क्योंकि माँ सरस्वती ने वहाँ पे अपने कदम रखे और वहाँ पे उनकी वीणा का जो संगीत था वो सब लोगों तक पहुँचने लगा, और पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे उत्तर भारत के जो हिंदी भाषा से कहीं न कहीं संबंध रखते हैं वो सारे के सारे सीकर पहुँचने लगे। यहाँ तक कि आजकल तो जो हमारा मध्यम भारत है वहाँ के लोग भी पहुँचने शुरू हो गए। जोधपुर की बात ले लो, 2016 के बाद में जो वहाँ का डेवलपमेंट हुआ है इन पिछले 6 सालों में, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर हमारे यहाँ पर जब मैं इस आंकड़े की बात करता हूँ, 10 से 12% आंकड़ा हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे होता है नौहर का किसी भी सरकारी भर्ती में। फिर भी हमारा नौहर क्या जिन स्थितियों में आज है वही स्थिति होनी चाहिए थी इस नौहर की? नहीं दोस्तों, हमारा नौहर जिस चीज पे, जिस मंच के काबिल है, वो मंच हम इस नौहर को दिला ही नहीं पाए। ये हमारी जो धरा है, ये हमारी माँ है, इसको हम हक अदा नहीं कर पाए। आज हम सब ये मान के चलते हैं कि अब नौहर छोटी शिक्षा नगरी बनने जा रहा है, और आज हम प्रण करते हैं कि हम सब लोग इसको एक छोटी शिक्षा नगरी बना कर रहेंगे। नौहर में साहब जब 10 से 12% लोग सरकारी भर्ती में अगर अपना योगदान देते हैं, सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं, तो सोच के देखो कि नौहर फेमस किसके लिए हुआ? साहब एक लाखड़ती जुत्ती के लिए फेमस हुआ। ये बात सच में मुझसे तो सहन नहीं हुई। हाँ, इससे एक वर्ग का उद्योग जरूर स्थापित हुआ है। एक वर्ग ऐसा है जिसका अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है। इसके लिए जिन लोगों ने इसको फेमस किया उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं आपको बताता हूं कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, अब हमारा नौहर आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक चीज और साझा कर रहा हूं, जिस आंकड़े की मैं बात कर रहा था दोस्तों, अगर हम बात करें, हर साल हमारे यहाँ से 5000 विद्यार्थी कोचिंग करने के लिए, किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे नौहर से बाहर जाते हैं। और बाहर कहाँ जाते हैं? जिन शहरों का मैंने अभी नाम बोला, चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे वो जयपुर जाए, चाहे वो जोधपुर जाए, चाहे वो जोधपुर चले जाए, और चाहे वो सीकर चले जाए। दोस्तों, ये कहीं भी जाए, पर ये 5000 विद्यार्थी हर साल नौहर से बाहर जाते ही जाते। और ये किसके लिए जाते हैं? क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो हमारे नौहर में इन बच्चों को लगता है कि उस पीक पर नहीं है जो वहां पर है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो वहां पर उनको अध्यापन जिन विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जाता है, अगर वो कहीं नौहर में करवाया जाए तो क्या ये बच्चे यहाँ रुकेंगे नहीं? क्या हमारी जो पहुंच है वो थोड़ा सा आसान नहीं हो जाएगी? अगर इन 5000 विद्यार्थियों की बात करूं और एक विद्यार्थी अगर 10,000 रुपए भी फीस वहां पर जाकर देता है, तो दोस्तों 5 करोड़ रुपया निकलता है हमारे नौहर से हर साल। ये जो 5 करोड़ है, ये ना किसी सरकार का है, ये ना किसी और का है, ये पैसा हमारा है, और हमारा पैसा नौहर से बाहर जा रहा है। इसीलिए नौहर आज विकास के जिस रास्ते पे जाना चाहिए वहां पे जा नहीं रहा है, क्योंकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें इतना, हम काबिल हैं इस आशीर्वाद के, फिर भी कहीं न कहीं मिल नहीं पा रहा है। अगर ये पैसा हमारे नौहर में रुके, तो मैं आपको एक बात साझा कर रहा हूं, अगर साहब एक जुत्ती वाला जो होता है, अगर कोई जुत्ती गांठता है शाम को और वो 100 रुपये घर पे लेके जाता है, तो क्या उसके बच्चों को 5000 विद्यार्थी अगर नौहर में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो किसी का जूता पॉलिश करना पड़ेगा, किसी के जूते में कुछ उसे एडिट करना होता है जिसको कहते हैं सिलाई करना, या कुछ भी करवाए, तो इस 100 से वो 500 रुपये नहीं करवा पाएगा। अब हम दूसरी बात करें
कि अगर आप बिहानी चौक पे आते हैं नौहर के, और इस बिहानी चौक पे जो पुरानी ओबीसी शाखा है, इसके सामने अगर कोई इंसान ठेला लगा रहा है और वो अगर शाम को जहाँ पे 100 रुपये कमाता है वहाँ पे 500 रुपये कमा के लेके जाएगा, तो ये क्या नौहर का विकास नहीं हो रहा है? एक तरफ तो हम देखें तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ हम देखें कि हमारा जो पैसा है वो हमारे नौहर में रुक रहा है, ठहर रहा है, और यहाँ पे धंधा ज़्यादा बढ़ रहा है। जब कोई शहर ग्रोथ करता है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती है, बहुत बड़े बड़े संस्थान आते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स आते हैं, ना जाने क्या क्या वहाँ पे विकास करने के लिए सड़कें, ये वो डेवलपमेंट होता रहता है। पर नौहर में नौहर में अगर जयपुर या जोधपुर से जब हमारी टीम आई तो पहुंच किया उन लोगों ने, तब उन्हें एक बार थोड़ा सा हिचकिचाहट तो हुआ। पर साहब जब हमारी पूरी टीम, जैसे जयपुर में हम सब लोग अध्यापन करवाते थे, तो हम लोग नौहर में जो आने की सबसे बड़ी वजह थी, ये देखते थे कि जब भी कभी किसी भी तरह के सवाल पूछे जाते थे क्लासरूम में, तो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते थे वो होते थे हनुमानगढ़ जिले से। और हम जब और गहराई में जाने लगे कुछ सालों बाद मेरी टीम, तो उन्हें पता चला कि इस हनुमानगढ़ जिले में भी एक तहसील या एक जगह ऐसी है जिसका नाम नौहर है, और वहाँ के बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते। ये बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी, और यही बात हम सब लोगों को खींचकर इस सृष्टि क्लासेस परिवार की नींव रखने की सबसे बड़ी वजह रही। और आज हम जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो आज भी लोग सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे हैं? बाहर पहुंच रहे हैं। अब हमारा नौहर छोटा शिक्षा नगरी बन चुका है। आज ही आप इस बात का प्रण लीजिए, और ये वीडियो जितना हो सके आगे से आगे आप साझा कीजिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। ये हम सब लोगों के लिए है, ये उस अनपढ़ किसान के लिए भी है जो सुबह से शाम तक थका हुआ हारा अपने घर पे आता है। वो सुन सकता है, वो इस आंकड़े को समझ सकता है, क्योंकि अगर उसके खेत में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो इस नौहर शहर तक पहुंचाता है, तो उसके 2 रुपए बनने की एक उम्मीद बनी रहेगी। वरना अगर वो अपना कुछ सामान लेकर नौहर बाजार में लेकर आता है तो उसका कैसे बिकेगा? आप भी जानते हैं। जब बाहर से राजस्थान के दूर दराज से जब लोग पहुंचने शुरू होंगे हमारे नौहर में, और आकर यहाँ पर कोचिंग लेंगे, यहाँ पर शिक्षा लेंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिक्षा संस्थान और आएंगे, तब हमारा नौहर आगे बढ़ेगा। ये वीडियो अकेला वीडियो नहीं है, ये हमारे सब सृष्टि क्लासेस का और आप सब लोगों के एक विचारों का एक सम्मिलित रूप है। इसे हम सब लोगों को आगे पहुंचाना है, जितना हो सके साझा करना। आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने आया हूं आप सब लोगों के सामने, और मैं आप सब लोगों के सामने इस बात को रखने के लिए आया हूं कि अब हम सब लोगों को कहीं पर किसी सरकारी कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करने के लिए नहीं जाना। जो पैसा हमारे नौहर में रहना चाहिए, जबकि बाहर का पैसा हमारे नौहर में आना चाहिए, वो कैसे आएगा? क्योंकि सृष्टि क्लासेस परिवार में वही जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और जितने भी कोटा और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा अध्यापन आज हमारे नौहर में सृष्टि क्लासेस परिवार में शुरू हो चुका है। अब हमारा पहले ऑफलाइन चलता था, सिर्फ ये जो कंटेंट था ये ऑफलाइन चलता था। और नौहर की अगर बात करें तो नौहर के बहुत सारे दूर दराज गाँवों से मेरे पास विद्यार्थी आए, और उन्होंने इस सृष्टि परिवार पर बहुत विश्वास किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के शायद पुराने टाइम में या उनके साथ कभी कुछ छोटे मोटे धोखे हुए होंगे, या उन संस्थानों की अपनी वजह रही होगी कि सिलेबस पूरा नहीं करवा पाए या कुछ ऐसा। आप सब लोगों को अब अपने टाइम पर सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आज से ही शुरुआत हो चुकी है, आज से ही आगाज हो चुका है। अब ये समझो कि ये बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। ये आज से हम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हर रोज हमारी 2 से 3 क्लासेज आया करेगी। आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाई जाएगी, आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री है जिसका हम प्राचीन इतिहास की बात करें वो करवाई जाएगी। आपको जो विषय मिलने वाले हैं मैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करता हूं। जो आपको विषय ऑनलाइन मिलने वाले हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। हिंदी की क्लासेस बहुत कम आपको देखने को मिलती है। हिंदी के विषय विशेषज्ञ द्वारा आपको हिंदी ऑनलाइन आपको यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर हम बात करें इतिहास की
तो इतिहास के विषय विशेषज्ञों द्वारा भी आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा। और आजकल अगर हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड की, तो हकीकत ये है दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड जो है वो जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री के हिस्से में कौन कौन आता है? चाहे वो प्रजामंडल हो, स्थावन की क्रांति हो, या किसान आंदोलन हो, जनजाति आंदोलन हो, एकीकरण हो, इन सब जगहों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे क्लासरूम नोट्स से आपको मैं दोस्तों एक बहुत ही एक दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हमारे क्लासरूम नोट्स और हमारे ये जो डिजिटल बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से डायरेक्ट वनपाल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। पर अभी हम सब लोग मिलकर अब हम नौहर को आगे पहुंचाने वाले हैं। आपको विज्ञान की निरंतर क्लासेज मिलेगी, आपको राज्य व्यवस्था पॉलिटी की आपको निरंतर क्लासेज मिलेगी, जिसके कुछ हिस्सा अगर मुझसे हुआ संभव, अगर माँ सरस्वती की कृपा की वजह से मुझे थोड़ा बहुत वक्त मिल पाया, तो मैं बीच बीच में आप सब लोगों के सामने ऐसे ही मुखातिब होता रहूंगा। आप सब लोगों का सृष्टि एक बहुत ही छोटी सी बेटी है हमारी, जो आगे बढ़ेगी, एक छोटा सा पेड़ है। हम सब लोगों को इसको सींचना है, और ये बड़ा होकर जब पेड़ बनेगा तो उसकी छांव में बैठकर हम सब लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और भी बहुत सारे जब पेड़ उगेंगे तब हम सब लोगों के लिए चारों तरफ छांव ही छांव हो जाएगी, और ये तेज धूप जो है इससे हमें कहीं न कहीं छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम इसके बाद और बात करें तो दोस्तों, जो गणित विषय है, मैथ या रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, इसके जो विषय विशेषज्ञ हैं वो दिल्ली से हैं और वो आपको पढ़ाएंगे। अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। ये भूगोल भी आपको एक बहुत बड़े विषय विशेषज्ञ द्वारा करवाया जाएगा। ऐसे ही YouTube पर ऑनलाइन आया करेंगी, उसकी समय सारणी आपको सब वक्त पे जब भी समय समय रहते आपको सारी साझा की जाएगी। मैं अब अपना ये जो पूरा का पूरा सेशन है, मैं अब इसको आखिरी रूप देना चाहता हूँ। बस आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि ठीक है, आप सब लोग एक अभिभावक होने के नाते या विद्यार्थी होने के नाते जहाँ कभी भी कोचिंग के लिए जाते हैं, तो बस एक बार आपको नौहर में इस सृष्टि क्लासेस पर विश्वास दिखाना है, और यहाँ पर आपको फ्री डेमो लगा। दोस्तों, यहाँ से डेमो लगाने के बाद आपका जहां मन करे आप वहां पहुंच जाना। आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आगे बहुत सारी सरकारी भर्तियां आने वाली है। लोगों को इस बार एक चीज का कहानी समझ नहीं आया, CET। मैं गांव-गांव, मैं कस्बे-कस्बे, जिन लाइब्रेरीज में मैंने जाकर सेमिनार दिए, वो सब बच्चे जानते हैं। मुझे पर्सनली हजारों सवालात मिले, मैंने उसके बारे में बच्चों को बताया। पर इस बारे में समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने जाओ, तो एक बार, या आप किसी अपने बच्चे को या आप अपने छोटे भाई या बहन को कहीं बाहर भेजने की सोचो, तो आप सृष्टि क्लासेस परिवार में एक बार डेमो के लिए जरूर भेजना। और अब हम एक प्रण लेते हैं कि अब आज से, अभी से, अब बन गया है नौहर छोटा शिक्षा, नौहर छोटा शिक्षा नगरी। दोस्तों, ये कथन मेरा याद रखना, छोटा शिक्षा नगरी। और इसी के साथ मैं अपना ये सेशन जो है आप लोगों के सामने मैं अपना पूर्ण करता हूं। अभी जब रात का जो वक्त है, वो हमारे साथी सुरेंद्र जी साईं है, जो हमारा बहुत ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जितने भी सारे ये सारा काम संभालते हैं, जितना इनके पास वक्त होता है, ये सारा सृष्टि क्लासेस परिवार को देते हैं। अब जो वक्त है वो रात का 1:30 हो चुके हैं रात के। दोस्तों, इस वक्त हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप बस इस मेहनत पे आप हमें एक बार हम पे विश्वास जरूर करना। हमारी पूरी टीम ही इस तरह मेहनत करती है। हमारे यहाँ पे जितने भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्टाफ के मेंबर हैं, वो रात को 10-10 बजे तक यहाँ पे अपने लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों के लिए। टेस्ट सीरीज जो होती है वो रेडी करते हैं। आज जो भी इस संस्थान में बच्चा पढ़ रहा है, आपके किसी भी पड़ोस का रहने वाला है, आप उनसे अपना जो है फीडबैक ले सकते हैं। तो ऐसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आपके सामने हम सब लोग ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपको याद करवा रहा हूँ एक बार और अंतिम में
कि सब उस जंगल की आग को बुझाने में उस चिड़िया का जैसे योगदान रहा, वैसे इस वीडियो को आगे शेयर करने में आपका बहुत बहुत योगदान रहना चाहिए। कोई 5 या 4 या 1 जितना हो सके आपको लगे कि इस ग्रुप में भेज देना चाहिए, आप इस वीडियो को आगे भेजोगे। ये विचार हम सब लोगों के विचार हैं। नौहर अब बन गया है छोटा शिक्षा नगरी। ये कथन नहीं है, ये विचार है और बनाकर रहेंगे। आपका साथ, आपका विश्वास हम पर हमें जितनी अच्छे से मिलेगा, हमारी हिम्मत और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।